हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने दी बेस्ट बुक जो आपका सिंगेज का जे एडवांस का फिजिक्स बुक है। मार्केट में जितना भी बुक आपका अवेलेबल है, मुझे सबसे अच्छा यही बुक लगता है, क्योंकि आप किस भी लेवल पे हो, अगर आपका फिजिक्स बहुत ही ख़राब है या फिर आपका फिजिक्स थोड़ा सा अच्छा है, कोई भी लेवल पे हो वो आपको जे एडवांस लेवल तक लेके ही जाएगा। अगर आपको फीस में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रहा है तो मेरा एक ही सजेशन होगा, आप ये बुक को ज़रूर से खरीदें, क्योंकि इससे अच्छा बुक मार्केट में और कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो ये आपका आ गया फिजिक्स का फॉर जे एडवांस, आपका मैकेनिक्स पार्ट 1 है। इसको BM सरना सर ने लिखा है। तो ऐसे करके आपको टोटल 6 बुक मिलता है। ये आ गया आपका फिजिक्स का मैकेनिक्स पार्ट 1, आप देख सकते हैं इतना मोटा है। आपका लेंथ और ब्रेड्थ ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है मैकेनिक्स पार्ट 2, ये आपका आ गया जे एडवांस मैकेनिक्स पार्ट 2। ये बुक का आप देख लीजिए, लेंथ और ब्रेड्थ, मोटापा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा पतला है। नेक्स्ट आपका आ गया लेंथ और ब्रेड्थ। नेक्स्ट आपका पास आ जाता है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट आपके आ जाता है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। नेक्स्ट आपको आ जाता है वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। और आपको हर एक बुक ऐसे एक तो पतला पतला बुकलेट टाइप का मिलता है। अब देखिए ऐसे ऐसे आपको बुकलेट मिलता है, हर बुक के साथ आपको ये बुकलेट मिलेगा। तो ये आपका बेसिकली होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है एक सेपरेट वीडियो में। तो चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स पार्ट 1 से। आपका ये आ गया मैकेनिक्स पार्ट 1। तो पहले आपका ये बुक हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट आपका आ जाता है जो भी कंटेंट। तो कंटेंट में आपका फर्स्ट आ जाता है डायमेंशन एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट आपका सब सारे टॉपिक्स में कवर्ड, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें कवर्ड नहीं है। टॉपिक्स हो, कंसेप्ट हो, कुछ भी हो, आपका कोई कोचिंग टीचर कवर कर रहे हैं या फिर आप कोई भी अलग जगह से देख रहे हैं, इसमें हर चीज़ आपका कवर्ड है और पूरे बेसिक लेवल से उसका है। मैं बोल नहीं सकता इससे अच्छा बुक कुछ एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता। नहीं, आपका बेसिक मैथमेटिक्स आ जाता है, सारे कंसेप्ट में कवर्ड है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, आपका आएगा वेक्टर्स। वेक्टर्स का आपका आएगा काइनेमेटिक्स पार्ट 1। नेक्स्ट आपका आएगा काइनेमेटिक्स पार्ट 2। और नेक्स्ट आपका आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन। तो इसमें दो पार्ट है, विदाउट फ्रिक्शन है और एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन विथ फ्रिक्शन है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, आपका आएगा वर्क एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट आपका आएगा सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट आपका आएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट आएगा अपेंडिक्स पार्ट 1, 2 एंड 3। तो चलिए फिर तो कोई भी तो रैंडम चैप्टर को देखते हैं। तो पहला ही चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपका होता है, मेरा प्रीफेस आएगा। देन आपका होता है डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो डायमेंशन मेजरमेंट फर्स्ट आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन। देन आपका फिजिकल क्वांटिटी, सारे आपके जितने भी थ्योरी के पोर्शन है पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेंड है। और हर एक थ्योरी के पोर्शन के बाद आपका कोई भी चैप्टर हो, आपका एक इलस्ट्रेशन मिलेगा, सो दैट आप अपने जो भी अपने कंसेप्ट को थ्योरेटिकली सीखा आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन। और सारे इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज बीच में होता है चैप्टर में। नेक्स्ट आ गया आपका थ्योरी। नेक्स्ट और आपका आ गया इलस्ट्रेशन। देन और आपका इलस्ट्रेशन आपको बहुत सारा मिलेगा, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में आपका रिपीट कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन आपको नहीं करना है, 2 मिनट सोचना है, उसका आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कैसे वो कंसेप्ट को हम लोग प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज को अच्छे से एक कॉपी में पेन पेंसिल लेके अच्छे से उसको सॉल्व करना है खुद से। और आपको 5 बार में भी नहीं हो रहा है, 5 ट्राई दीजिए, एटलीस्ट आप कोई भी क्वेश्चन को 10 बार कीजिए, तो आपका जो अप्रोच आपका डेवलप होगा। नेक्स्ट आपका ऐसे करके आपका थ्योरी सारे कवर है, कंसेप्ट इलस्ट्रेशन और कंसेप्ट एप्लीकेशन के साथ ऐसे करके पूरा आपका थ्योरी कवर है। इलस्ट्रेशन की कोई आपको कमी नहीं होगी। देन वर्नर कैलिपर्स, स्क्रू बॉल्स, ऐसे करके। और हर चैप्टर के में आपको एक तो स्पेशल फीचर मिलेगा जो आपका है ऐसे बॉक्स करके। तो जो भी आपका थ्योरेटिकल आपका जो क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसके लिए आपको ये वाला बहुत ही हेल्प करेगा। हर इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है जो हम भूल जाते हैं, तो इसको इन्होंने एक तो बॉक्स में लिखा है। नेक्स्ट आपका होता है सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल क्या होता है उसका, तो बेसिकली सारे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में जितने आपको कंसेप्ट है उसको मिला के उन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल बनाए हैं। तो इसमें आपको थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस चैप्टर में आपको टोटल मिल जाता है, टोटल 48 इलस्ट्रेशन मिल जाता है और टोटल आपको मिल जाएगा 4 कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज। हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ।
और आपका जो सॉल्ट एग्जाम्पल टोटल आपको मिल जाते हैं इसमें, टोटल 11 सॉल्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपको आता है एक्सरसाइज में डिफरेंट और सेक्शन होता है। फर्स्ट आपको आ गया सिंगल करेक्ट आंसर टाइप। देन नेक्स्ट आपका आता है, देखिए टोटल आपको 64 सिंगल करेक्ट आंसर टाइप है। देन आपको आता है मल्टी करेक्ट आंसर टाइप, टोटल आपको मिल जाएगा 24 मल्टी करेक्ट आंसर टाइप। देन आपका आता है लिंक कंप्रिहेंशन टाइप, और चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बहुत ही बड़ा चैप्टर है तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। देन आपका आता है लिंक कंप्रिहेंशन टाइप, टोटल आपको मिल जाएंगे, इसमें आपको आता है टोटल 19 प्रॉब्लम लिंक कंप्रिहेंशन टाइप में। नेक्स्ट आपको आता है मैट्रिक्स मैच टाइप, टोटल आपको 8 मैट्रिक्स मैच टाइप का आपको मिल जाएगा। देन आपका आ जाता है टोटल 20 आपका आ जाता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। देन आपका आता है आर्काइव्स में आपका जेई मेन भी इसमें कवर्ड है, जेई एडवांस से क्वेश्चन इसमें कवर्ड है, तो आपको अलग से कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपका आता है आंसर की, तो आंसर की तो आपको दिया ही है, और लास्ट में आपका सॉल्यूशन दिया। हर चैप्टर में आपको एक तो सॉल्यूशन तो पूरा डिटेल में आपको मिलेगा, कोई भी चैप्टर में आपको ऊपर से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी स्टेप का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। वही एक तो मुझे अच्छा लगता है, इसमें आपको अलग से कोई बाहर का वेबसाइट देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली बुक को सॉल्व करिए, सॉल्यूशन में आपको इसको मिल जाएगा, तो आपको कोई भी टाइम वेस्ट होने वाला नहीं है। और अब लास्ट में आपको क्या मिलेगा, अपेंडिक्स सब मिलेगा, जो कि आपका रिसेंट जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन उसमें कवर होते हैं। देखो जेई एडवांस 2019 के क्वेश्चन हैं, देन चैप्टर वाइज जेई मेन 2020 के क्वेश्चन, देन आपका आ गया जेई मेन 2019 के क्वेश्चन। ऐसे करके पूरा बुक कवर्ड है। तो मैं हर एक बुक का एक तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। देन आपका आ गया मैकेनिक्स पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स में कवर्ड है। तो मैकेनिक्स पार्ट 2 में आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास कवर्ड है। देन आपका आता है इम्पल्सन कोलिजन, देन रिजिड बॉडी डायनामिक्स, देन आपका आ गया रिजिड बॉडी डायनामिक्स पार्ट 2, देन ग्रेविटेशन, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, देन आपका आ गया इलास्टिसिटी, देन आपका सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ऐसे करके आपका कवर्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन कौन से टॉपिक कवर्ड है। तो फर्स्ट आपका आता है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन इंडक्टेंस, देन आपका आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देन ऐसे करके आपका देन आपका आ गया नेक्स्ट बुक आपका आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आगा कूलम्स लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, देन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन आपका कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपका आ गया वेव्स एंड इतना थर्मोमेट्री, देन आपका ट्रांसमिशन ऑफ हीट, देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, देन थर्मोडायनामिक्स, देन लीनियर एंड एंगुलर, देन ट्रैवलिंग वेव्स, आपका आ गया सुपर स्टैंडिंग वेव्स, देन आ गया साउंड वेव्स, देन आपका आ गया ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में आपका आ गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पार्ट 1, आपका आ गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पार्ट 2, देन वेव ऑप्टिक्स, देन डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, देन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, देन एटॉमिक फिजिक्स, देन न्यूक्लियर फिजिक्स, देन आपका आ गया सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड डिजिटल सर्किट, देन कम्युनिकेशन सिस्टम। और आपको हर एक बुक के साथ एक तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलता है। ऐसे पतला पतला आपको बुक मिलेगा, ऐसे आपको देख सकते हैं आपको हर एक बुक के साथ आपको एक तो पतला बुक मिलेगा। जैसे कि वो आपको होगा मैग्नेटिज्म का डीपीपी, या आपका ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का डीपीपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का डीपीपी, देन मैकेनिक्स 1 का, देन मैकेनिक्स 2 का, देन आपका वेव्स एंड थर्मोडायनामिक्स का डीपीपी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसका सॉल्व कैसे करना है। तो एक चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बोलना चाहूँ, और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इससे अच्छा बुक आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये आपको बेसिक लेवल से लेके जितने भी आपको अप्रोच होता है ना फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको पूरा डेवलप करने में उसको हेल्प करेगा। और एक तो बहुत ही अच्छा बात ये बुक का है, एक क्वेश्चन को वो बुक में 4 तरीके से सॉल्व करके बोला है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मैकेनिक्स पार्ट 1 में एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से सॉल्व होता है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सॉल्व करके दिखाया है। तो जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए आपका देखिए आपका जैसे कि वाला प्रॉब्लम हुआ,
देखिए उन्होंने मल्टीपल वे से इसको सॉल्व करके दिखाया है, सिर्फ एक वे से नहीं, बहुत सारे वे से उन्होंने सॉल्व करके दिखाया, सो दैट आपका अगर कोई अप्रोच डेवलप करना हो उसमें आपको अच्छा होगा। जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम आपका आ गया, सेम मेथड 1 भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, सेम मेथड 2 भी एक्सप्लेन किया, जस्ट लाइक आपका क्लास में से डिस्कस होता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम उन्होंने मल्टीपल मेथड्स में सॉल्व करके बताया गया है। तो ये बुक थ्योरी के लिए बेस्ट है, आपका बोर्ड्स हो, नीट लेवल हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, हर लेवल का इसमें थ्योरी कवर्ड है। अगर आपको फीस में बहुत तकलीफ आ रही है, इसका आप थ्योरी पढ़िए, मेरा 100% गारंटी है कि आपका फिजिक्स डेवलप होगा, डेवलप नहीं बल्कि अच्छा हो जाएगा। और हर वेराइटी का प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड है। थ्योरी के लिए कोई बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम इसमें सफिशेंट है, आप एक चैप्टर में इजीली आप 500 से 600 आप इजीली प्रॉब्लम को पा सकते हैं। और इसमें इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे लेवल के दिए हुए हैं जो कि आपका मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएगा। और आपका पीआईक्यू के लिए कोई अलग बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आर्काइव्स में सारे पीआईक्यू इंक्लूडेड होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी जा रहे हैं या फिर कोचिंग जा रहे हैं, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं आपका थ्योरी ऑलरेडी उसमें कवर्ड होगा, लेकिन मेरा आपको एक सजेशन होगा इसको आप थ्योरी देख लें, क्योंकि इसका जो थ्योरी का क्वालिटी है, इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं लिखा है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखा है, इसमें आपको अप्रोच बताया गया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको ऐसे सॉल्व करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हमको सॉल्व करना है। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं एक बार इसका थ्योरी ज़रूर से देखें। और जो भी अगर कोचिंग जा रहे हो मुझे पता टाइम नहीं होता है, लेकिन आप एक बार इसके इलस्ट्रेशन को सब सॉल्व करिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे एक तो एडवांस लेवल या फिर मेंस लेवल के प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और तो आपको थ्योरी तो पढ़ना ही है, और एक तो उसका जो जितना भी सिंगल करेक्ट में क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो एक तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कवर करना चाहता हूँ कि ये बुक बहुत ही वास्ट है, आपको देख के आपको पता ही चल गया होगा कि इतना मोटा मोटा बुक कवर करना हार्ड होगा। तो फर्स्ट बात को याद रखना है, आप जब भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप हो सकता है आप थर्ड टाइम में समझे कि फोर्थ टाइम में, तो पतला सा कॉपी आपको अपने पास रखना है। तो उस कॉपी में क्या करना है आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हो या फिर कंसेप्ट हो या फिर आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, अरे ये क्वेश्चन मुझे कुछ नया सीखने को मिला, तो आपको एक छोटे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। वो आपको होगा शॉर्ट नोट कॉपी, आपको ये ज़रूर से करना है। और सेकेंड बात, इतना मोटा बुक है, हो सकता है आप एक ही चैप्टर में बहुत टाइम दे दें, तो वैसा बिल्कुल गलती नहीं करना है। आपको पूरा फिक्स रहना है कि मुझे ये चैप्टर में मुझे 5 दिन देना है, ये चैप्टर में 6 दिन देना है। अगर 6 दिन क्रॉस हो गया तो मैं नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करूँगा प्लस मेरा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के। वो आपका हो सकता है कुछ खेल खुद में आप मैनेज करें, आप कैसे भी उसको मैनेज करके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट शॉर्ट नोट आपको करना ही है। और क्वेश्चन को मार्किंग करिए, आपका जो क्वेश्चन हो गया इसको और एक बार करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिसको फर्स्ट टाइम सॉल्व कर पा रहे हैं आप इजीली उसको 2 साल के बाद भी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप जो हार्ड क्वेश्चन है उसको अच्छे से एक तो हाईलाइटर से मार्किंग करिए, सो कि आपका बाद में आप सॉल्व कर पाएँ। अब हम बात करते हैं इसके साथ जो मिला है ये सब पतला पतला आपको डीपीपी। तो डीपीपी आपको मेरा सजेशन होगा कि आप स्टार्टिंग से मत करिए, जब आपका 11th एंड हो या फिर 12th एंड हो, जब आप एग्ज़ाम देंगे उसके 4 महीने पहले इसको स्टार्ट करिए। तो आपको करना क्या है, इसको टाइमर देना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। हर एक तो अब मैं दिखाना चाहूँगा डीपीपी में कैसा अरेंज होता है। आपका हर एक जो जितना भी चैप्टर आप उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है, आप देख सकते हैं। जैसे चैप्टर 1 में आपको 6 डीपीपी है, चैप्टर 2 में आपका 7 डीपीपी है। तो हर एक टॉपिक का आपको कुछ 10-15 क्वेश्चन आपको कवर है। तो मेरा सजेशन होगा आप एग्ज़ाम के 6 महीने पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आपको ये रिवीजन में भी हेल्प करेगा और आपका टाइम मैनेजमेंट का आपको हेल्प करेगा। आपको ये मिल जाता है, इसके साथ ही मिल जाएगा। और सेंगेज बुक को आप जितना अच्छे सॉल्व करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा आपका एक तो मेंटल अप्रोच होता है, स्ट्रैटेजी, एक प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, सॉल्व करना है, उतना जल्दी आपका स्ट्राइक होगा। और इस बुक को जितना आपको टाइम देना पड़े आपको दीजिए, क्योंकि बुक वर्थ इट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। और आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको पूरा नहीं खरीद के एक एक खरीदिए, सॉल्व करिए, नेक्स्ट बुक खरीदिए, उसके बाद आपको सॉल्यूशन के लिए भी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू। आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ईच एंड एवरी बुक का कैसे सॉल्व करना है और उस बुक में क्या क्या कंटेंट है मैं लाऊँगा। थैंक यू।